नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं। तमाम पार्टियां जो जाति समीकरण है उस पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूपी और बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो जातीय जो समीकरण है एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो आज हम लोग बातचीत यही करेंगे कि कोई ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मण को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो कोई ऐसी पार्टी है जो दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच में सवाल ये है 2022 के चुनाव में कि आखिर जो मुस्लिम समाज है वो किसकी तरफ जाएगा। खास करके मैं बात करूंगा इस शो में वो ये कि प्रियंका गांधी को जिस तरह से महिला किसानों का साथ मिला, लड़कियों का साथ मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, तो क्या महिला जो मुस्लिम है क्या उनका भी साथ मिलेगा प्रियंका गांधी को? ये सबसे अहम सवाल है जिस पे आज हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनुजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, तमाम पार्टियां जातियों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई ब्राह्मणों को, कोई दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहा है तो कोई मुसलमानों को। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसी जाति तो सब लोग हैं, जाति एक समीकरण रहता है, इन चुनाव में इन तमाम जातियों के बीच कौन ऐसी पार्टी है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी और अभी कर रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रही है। अभी तक जातीय समीकरण की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूं कि बीजेपी की तरफ से लगातार ऐसे बयान तो ज़रूर आते रहे, क्योंकि योगी सरकार के अब जान वाले बयान आते हैं। उसके बाद राहुल उस पर कटाक्ष करते हैं, फिर प्रियंका उस पर अपनी बात रखती हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब भी चुनाव की जैसे जैसे नज़दीक आते रहते हैं उसके बाद जो है सभी पार्टियां राजनीतिक मतलब कह सकते हैं कि मुद्दों को लेकर बैठ जाते हैं। जो जमीनी मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। इस बीच जो है प्रियंका गांधी लगातार किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। और इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी होगा कि योगी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की गई थी, और जिस वजह से लगातार प्रियंका गांधी जो है ऐसे अनाउंसमेंट करते हुए नजर आती हैं कि 40% महिलाओं को उम्मीदवारी देंगी, स्कूटी देंगी, स्मार्टफोन देंगी, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, महिलाओं को बस में फ्री सेवाएं मिलेंगी। तो ये जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी इस बार जो है वो किसानों और महिलाओं को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। और जैसा कि अनुजा आपने बाखूबी खुद बताया कि प्रियंका गांधी को महिलाओं का समर्थन मिला। बाराबंकी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से महिला किसानों के साथ खाना खाते नजर आई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी लेते नजर आई। तो मेरा सवाल ये है कि तमाम लोगों का तो उन्हें समर्थन मिला, लेकिन एक कम्युनिटी जो मुस्लिम समाज है, जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या उनका प्रियंका गांधी को सपोर्ट मिलेगा? आपको क्या लगता है यूपी चुनाव में? देखिए, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि प्रियंका गांधी जो है अभी तक वो ये चीज क्लियर नहीं की है कि ये जो वो घोषणा कर रही हैं वो एग्जैक्टली किसके लिए। लेकिन हाँ, इसमें सारी महिलाएं जरूर शामिल हैं, और इसमें जो है वो जातिगत आधार पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी सिर्फ ये कह रही हैं कि महिला सशक्त हो, महिला जो है सुरक्षित हो, अपनी बातों को जनता के समक्ष रख सके, खुद को मजबूत करे। तो लगातार प्रियंका जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। अभी तक जो है वो जातीयत आधार पर जो है अपनी घोषणाएं नहीं करती हुई नजर आ रही हैं, जो एक अच्छी बात भी है, बिल्कुल। लेकिन अनुजा, जो आपने बातें कहा, अगर उससे मैं एक सवाल ले लूँ तो बहुत लाजमी सवाल है। अब वो ये कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी किसी एक जाति को कोट नहीं कर रही है, तमाम लोगों का ख्याल रख रही है, जो रखना भी चाहिए। लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि लोगों का दुलार प्यार मिल रहा है, प्रियंका गांधी को समर्थन मिल रहा है महिलाओं का, और जिस तरह से वो महिलाओं के हक में सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो लेके आई हैं, महिलाओं के पेंशन की बात की है, बस फ्री का बात हुआ है, लड़कियों की बात हुई है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40% जो सबसे बड़ा आज़ाद भारत के इतिहास में हुआ है यूपी में कि 40% टिकट देना महिलाओं को बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से पूरा विपक्ष इस बार जो है कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है कि अब अगला जो है किस तरह से रणनीति बनाया जाए। तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से स्टार्टिंग लहर में कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को जो लहर मिली है, महिलाओं का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, क्या वो अपने मन में ही सीएम चुन चुकी हैं प्रियंका गांधी को? अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपना जो है चेहरा जारी नहीं किया है। तो क्या यही वजह है
महिलाओं का कि वो सीएम मान चुके, उसे मुख्यमंत्री के तौर पे मान चुके, यही वजह से समर्थन मिल रहा है? देखिए, ये जरूर कह सकते हैं क्योंकि जहां भी प्रियंका गांधी जिस भी जिले में जा रही हैं, प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं, लगातार वहां की महिला जो है वो महिलाएं जो है वो प्रियंका से कनेक्ट कर पा रही हैं और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जब वो किसानों के साथ किसान परिवार के साथ वो खाना खाते हुए नजर आती हैं, छोटी बच्चियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ वो गले मिलते नजर आती हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आती हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि जब भी किसी भी जिले में प्रियंका गांधी जाती हैं तो सबसे पहले उनका फोकस यही रहता है कि वहां की महिलाओं को कैसे लुभाया जाए, उनसे कैसे बातचीत की जाए। क्योंकि खुद जब वो एक प्रेस बैठक की थी और जिसमें ये ऐलान की थी कि 40% महिलाओं को पार्टी में उम्मीदवारी दी जाएगी, उस वक्त भी ये कहती हुई नजर आई थी कि जब वो उन्नाव गई, हाथरस गई, लखीमपुर खीरी गई तो वहां पर जाकर वो सबसे पहले वहां की महिलाओं से बात की और वहां की महिलाओं से बात करने के बाद उन्हें ये चीज पता लगा कि इन महिलाओं को सशक्त करने की कितनी जरूरत है। उसके बाद जो है वो ऐसी घोषणाएं करती हुई नजर आती हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि हर जिले में जाकर प्रियंका जो है महिलाओं की बातों को सुन रही हैं, उनके मुद्दों को सुन रही हैं, उसके बाद उन्हें आश्वासन देती हैं कि उनके मुद्दों पर, उनकी जो बातें हैं उन पर काम करेगी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो। सत्ता में आती है तो तभी तमाम चीजें पूरे भी हो पाएंगे, जैसा कि प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है। एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं अनुजा, और वो बहुत लाजमी सवाल है, वो ये कि जिस तरह से आपने बताया कि क्या वजह है, किस वजह से प्रियंका गांधी महिलाओं को इतना तवज्जो दे रही हैं, तो मेरा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी के इस जोश से, जुनून से, जिस तरह से अपने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक रही हैं, इन तमाम चीज़ों से, उनके प्लान को देखते हुए, फॉर्मूले को देखते हुए, उनकी तैयारियों को देखते हुए, यूपी चुनाव में 2022 में जो सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है प्रियंका गांधी, किस पार्टी के लिए? क्या वो बसपा है, क्या वो सपा है, या फिर क्या वो बीजेपी है? क्या लगता है आपको किसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है प्रियंका गांधी? देखिए, अगर मैं बात करूं पिछले विधानसभा चुनाव की तो उस वक्त जो है सपा, बसपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा जरूर कांग्रेस को नहीं मिला था। लेकिन इस बार कह सकते हैं कि तीनों पार्टियां जो है अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो ये जरूर कह सकते हैं कि इनके जो वोट है वो आपस में ही इनकी लड़ाई है। और ये चीज जरूर देखना होगा कि तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना चाह रही हैं, लेकिन ये जरूर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो है ये लोग आपस में ही लड़ जाएंगे और इसी वजह से कह सकते हैं कि वोट भी जो है वो कट सकते हैं। वोट भी जो है कट सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि आखिर महिलाओं का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है प्रियंका गांधी को, क्या जो अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जो एक जाति समीकरण बहुत बड़ा फर्क रहता है, तो आखिर कौन किसके तरफ जाता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो लहरें हैं वो बाखूबी अनुजा ने आपको बता दिया है कि क्या है और क्या है, और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। देखते हैं कि जो हकीकत की तस्वीरें हैं वो क्या होती है, और ये भी देखते हैं कि 2022 के चुनाव में किस पार्टी का किस्मत चमकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।